सनसनीखेज रिश्वतखोरी प्रकरण या राजनीतिक शतरंज की बड़ी बिसात। पिछले कुछ दिनों से हाई प्रोफाइल रिश्वतखोरी के प्रकरण में हीरो बने मंडी गोविंदगढ़ के आकाश बत्ता नाम के सनसनी पैदा करने वाले स्क्रैप डीलर, जिनकी की धर्मपत्नी श्रीमती वंदना बत्ता भी नगर की म्युनिसिपल काउंसिलर हैं। क्या आमजन को पता है कि इन बत्ता भाई साहब की 8 लाख जैसी छोटी भ्रष्टाचार की शिकायत पर ही एकदम चुकन्नी हुई। कई हजार करोड़ों की हेरफेर की जांच करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जिस स्वयं घोषित ईमानदार डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया है, वह शिकायतकर्ता आकाश बत्ता भाई साहब पिछले 15 सालों से भी ज्यादा समय से लोहे के कबाड़, स्क्रैप, गैर कानूनी बिलिंग एवं पासिंग का बड़ा कारोबार कर रहे हैं। 2 वर्ष पहले इनके खिलाफ जीएसटी बिलिंग यानी टैक्स चोरी को लेकर केस दर्ज हुआ था। इसी केस को निपटाने के लिए डीआईजी श्रीमान भुल्लर साहब का नाभा निवासी कॉरपोरेट बिचौलिया कृष्णु इस स्क्रैप डीलर के पास आया था। उसने केस निपटाने के लिए उससे 8 लाख की डील की, लेकिन स्क्रैप डीलर ने इतने पैसे देने में असमर्थता जताई। इसके बाद फिर कृष्णु ने स्क्रैप डीलर की मुलाकात डीआईजी भुल्लर के ऑफिस में भी करवाई थी, जहां भुल्लर ने स्क्रैप डीलर आकाश से पुलिसिया अंदाज में गाली गलौज की, एक और नया केस करने की धमकी भी दी और यह भी कहा कि अगर वह हर महीने चाय पानी नहीं देता तो उसका स्क्रैप आदि का धंधा बंद कर दिया जाएगा और राजनीतिक चाहे वो स्थानीय लेवल की हो। कि सोच वाले श्रीमान बत्ता साहब ने सोचा होगा कि एक राजपूत जिसका राज उसी के पूत, सोच वाले सीनियर पुलिस अधिकारी जिस पर कोई अपने ही राज्य में राजनीतिक दबाव नहीं पड़ सकता था, जिसके पिता भी पंजाब पुलिस के डीजीपी रैंक के अधिकारी रह चुके हों और एक भाई भी कांग्रेस सरकार में एमएलए रह चुका हो। इसी कारण राज्य सरकार से दाल गलती हुई न देखकर अब कबाड़ी को राष्ट्रीय पार्टी के अधीनस्थ वर्चस्व अधीन कार्य करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी सीबीआई के पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। अगले ने सीबीआई से कांटेक्ट किया और अपना गेम खेला। हालांकि यहां पर यह दिख रहा है कि 52 लोगों की सीबीआई टीम 15 से 20 दिन से अपना जाल बिछा रही थी, लेकिन राजनीतिक शतरंज के शहमात वाली गेम के अनुसार यह माना जा सकता है कि आकाश कई महीनों से सीबीआई के वहां शिकायत के लिए पहुंच रहा था, क्योंकि शतरंज की चाल के अनुसार सिस्टम को अगर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होता तो वह पहले से ही सामने वाले की कमियों का ड्राफ्ट अपने पास रखता है। जब समय आता तो बस बाहें मरोड़कर अपना काम करवा लेता। अब आमजन के समझ में आने वाली ये बड़ी बातें कहाँ? हम तो वही समझ सकते हैं जो मीडिया हमें दिखाता है। पिछले दिनों साउथ की हिंदी डब फिल्म इंस्पेक्टर ध्रुवा देखने पर समझ आया कि एक ही अखबार में फ्रंट पेज पर जो हाइलाइटेड सनसनीखेज खबर होती है वो असल में राजनीतिक शतरंज की चाल मात्र होती है। बाकी पीछे के पेजों और छोटी छोटी खबरों को मिलाकर ही बड़ी शतरंज की गेम बनी होती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इसी डीआईजी भुल्लर ने अपने इन दिनों के राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए पंजाब राज्यसभा सीट के उस विवादास्पद उम्मीदवार नवनीत चतुर्वेदी को बरगलाकर रोपड़ में पेश किया था, जिन्हें की बचाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस रस्साकशी करते हुए दिख रहे थे और चंडीगढ़ पुलिस चतुर्वेदी को बचाकर ले भी गई थी। अब क्या था जिनके कहने पर चतुर्वेदी राज्य सरकार या आप पार्टी की राजनीतिक गेम खराब करने आया था? उसको बरगलाकर पकड़ने वाले डीआईजी भुल्लर को अगले दिन सिस्टम ने बरगलाकर पूरी प्लानिंग के साथ आकाश बत्ता से शिकायत करवाई, फिर एक्शन लिया और उसके साथ बिचौलिए कृष्णु को भी लटका दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो लोग ईमानदार दिख रहे हैं और सनसनी पैदा किए हुए हैं, क्या उन्हें डीआईजी हरचंद सिंह भुल्लर के फैमिली रिकॉर्ड का पता नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं है कि अनैतिक तरीके से डीएसपी लेवल पर भर्ती हरचरण सिंह भुल्लर कोई मामूली शिकायत पर फंस जाने वाला मामूली परिवार का व्यक्ति हैं?
क्या उन्हें नहीं पता कि अपने शासनकाल में कांग्रेस भी डीआईजी भुल्लर परिवार पर बहुत मेहरबान रही है? क्या उन्हें नहीं पता है कि बादलों के साथ मिलकर विक्रम सिंह मजीठिया ड्रग्स केस स्थापित एसआईटी के मुखी इसी डीआईजी ने अंदरूनी डील से कमजोर कर दिया था? डीआईजी भुल्लर के पिता श्री महल सिंह भुल्लर भी पंजाब पुलिस के डीजीपी रैंक के अफसर थे। अभी तो 90 के दशक की घटनाएं भी सामने नहीं आई हैं। रिश्वत लेने वाले इस ईमानदार डिग हरचरण सिंह भुल्लर की अधूरी बीए पास की हुई बेटी भी बादल सरकार के दौरान रिश्वत देकर पीसीज अफसर बनवा दी थी। जैसा कि जानकार कहते हैं, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही डीआईजी भुल्लर भी अपने ऊपर लगे रिश्वत के इल्जामों को रिश्वत से काटकर बचने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय अक्स वाली राजनीतिक शतरंज की बड़ी खिलाड़ी पार्टी भी अपना कार्ड खेलेगी और डीआईजी भुल्लर साहब को जल्द ही बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी देखना तो ये है कि इस शतरंज के मोहरे कबाड़िया आकाश बत्ता, बिचौलिया कृष्णु और नवनीत चतुर्वेदी का आने वाले दिनों में क्या बनेगा। धन्यवाद। इस विवेचना को सुनने के लिए टीम निष्पक्ष आवाज 24/7 आपके लिए इसी तरह की सनसनीखेज खबरों की विवेचना लेकर आती रहेगी। अगर आपको यह विवेचना अच्छी लगी, कृपया इसके लिए हमारा पेज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।